ईयर 2023 क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा चिंता में। नो डाउट होना भी चाहिए वरीड, क्योंकि पिछले 3 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्कूल के बच्चे, स्पेशली क्लास 10 के जो बच्चे यहाँ पर है, वो लोग पूरे सिलेबस का एक साथ एग्जामिनेशन देने वाले हैं। लास्ट 2 इयर्स में क्या हुआ, सीबीएसई ने फुल एग्जामिनेशन को 2 पार्ट में तोड़ दिया, टर्म 1 और टर्म 2। आधा सिलेबस टर्म 1 में और आधा सिलेबस टर्म 2 में। और हाँ, टर्म 1 के क्वेश्चन जहां पूरे ऑब्जेक्टिव थे, टर्म 2 पूरा सब्जेक्टिव था। लेकिन इस साल यानी 2023 में आने वाले स्टूडेंट्स स्पेशली, इन्हें तो दोनों ही तरह के पेपर एक साथ देने हैं। दैट मीन्स आपको जहां पहले 20 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं और वहीं रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको सब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। अब सवाल ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स अभी तक बड़ी चिंता में हैं, बड़े टेंशन में हैं कि इतना सारा सिलेबस हम कवर करें तो कैसे करें। और स्पेशली जहां तक बात आती है मैथमेटिक्स की, तो सारे फॉर्मूले बिल्कुल इसकी तरह ही आपके दिमाग को घूमने लगते हैं। आपको याद ही नहीं आता है कि चैप्टर कौन सा उठा रहे हम। कहीं क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का लेकर हमारे मन में लीनियर इक्वेशन तो नहीं चल रही है, कहीं हमारे मन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं चल रही है। इस तरह कॉन्सेप्चुअल एरर्स होने लगते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह अब मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। मैं खुद सीबीएसई में लास्ट 21 ईयर से मैथमेटिक्स का टीचर हूँ और सीबीएसई में अलग अलग तरह के रोल प्ले कर चुका हूँ। मैं सीबीएसई की इवैल्यूएशन कमेटी का भी मेंबर हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि सीबीएसई जब क्वेश्चन पूछती है तो वो क्वेश्चन को चेक करते समय किन बातों का ध्यान रखती है। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि हम एग्जामिनेशन में आंसर लिखे तो कैसे लिखें। क्या ये बात सही नहीं है कि जो भी हम गेम खेलने जाते हैं उसके पहले रूल समझ ले? ये ठीक वैसा ही है। तो आपको भी एग्जामिनेशन के कुछ रूल्स पता होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने पेपर का पैटर्न पूरी तरह से चेंज कर दिया है। जहां लास्ट ईयर तक केस स्टडीज इंक्लूड कर गई थी, इस बार असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी डाले गए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो मैं आपको अब आने वाले दिनों में लगातार मैथमेटिक्स के हर चैप्टर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको करने का तरीका, उनको लिखने का तरीका, दैट मीन्स ऐसे टिप्स को देने वाला हूं जिनके थ्रू आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और मैं जानता हूं 2 तरह के स्टूडेंट्स दुनिया में होते हैं। एक तो वो जिन्हें कैसे भी करके बोर्ड एग्जाम पास करनी है और एक वो जिन्हें बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है। जी हाँ, क्लास 11th में आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो मैं तो कहूंगा कि आप ये जरूर उम्मीद छोड़ दीजिए कि सिर्फ पास होना है। आप ये कोशिश करिए कि हमें किसी भी कंडीशन में 60% एंड अबाउट, दैट मीन्स फर्स्ट डिवीजन लेकर आना है। तो ऐसा करने के लिए हमें मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। और मैं बताऊंगा कि चैप्टर का इंटरमिक्सिंग कैसे होता है। मतलब क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लग सकते हैं। क्वेश्चन होगा सर्कल चैप्टर का, लेकिन उसमें लगने वाली है ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप इन वीडियो सीरीज को लगातार देखते रहिए। एक के बाद एक आपको यहाँ पर अलग अलग चैप्टर्स के टिप्स मिलते जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी आखिर कैसे करी जाए। और आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस जरूर डेवलप होगा कि हाँ, मैंने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं। और फिर देखिए आपके स्कूल की जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो रही है या होने वाली है, उनमें आपका रिजल्ट धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे हम फिर ऐसे किसी दिन एक नए टॉपिक की शुरुआत के साथ। अब देखिए, टिप्स की बात करूं मैं, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और टिप्स आपके पास होना ही चाहिए ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ला सको। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, लेटेस्ट सैंपल पेपर आपके पास है या नहीं। मैं जानता हूं आप लोग क्या करते हैं कि आप मार्केट में अवेलेबल कहीं से भी किसी भी पब्लिशर की सैंपल पेपर की बुक परचेस कर लेते हैं। क्या आपको पता है कि क्या पब्लिशर आपको सही क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं? क्या उनके लिए उन्होंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं वाकई में इतने इंपॉर्टेंट है क्या? तो मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट अराउंड 15 to 20 सैंपल पेपर्स, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में 90% क्वेश्चंस आएंगे ही, इसका दावा मैं अच्छे से कर सकता हूँ। सेकेंड थिंग, हायर ऑर्डर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? कई स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं चलता कि किस क्वेश्चन को वो हायर ऑर्डर कैटेगरी के अंदर रखे या किसको एवरेज में या किसको सिंपल में। देखिए, हायर ऑर्डर का मतलब ये कभी नहीं होता है कि जिनको करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े या ज्यादा स्टेप्स लिखने पड़े। हायर ऑर्डर का मतलब होता है एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड वो क्वेश्चन हो, जहां पर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट करना पड़े। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस।
मैं जानता हूँ कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको ट्रेडिशनल मेथड्स पता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पी है, लिख लीजिए आप कॉपी में कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पी है, और आपसे पूछा जाए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या है। अगर मान लीजिए आपको मैं जो बताने वाला हूँ मेथड नहीं पता होगी तो आप में से कई बच्चे परेशान हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि सेक थीटा का फॉर्मूला हम लिख लेते, क्या हो सकता है टेन थीटा का लिख लेते, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी का वैल्यू होती है 1। अब ये तो हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसके दो पार्ट आपने करें तो आप देखोगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये दो पार्ट होंगे और इनका मल्टीप्लीकेशन 1 है। इसका मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो दोस्तों देखा आपने कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर हमें p दिया हुआ है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/p होती है। ऐसे छोटे छोटे ट्रिकी फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आप एमसीक्यू में अपना टाइम बचा पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा करेक्ट एमसीक्यू आप कर पाएंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ सभी चैप्टर में से अराउंड 10 to 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। दैट मीन्स वो क्वेश्चन से जो सीबीएसई पिछले 15 सालों से 10th क्लास में पूछती ही जा रही है और पूछने वाली ही है, क्योंकि सीबीएसई का मानना है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से हमेशा 30 to 40% क्वेश्चन बच्चों को देंगे ताकि जब वो सैंपल पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं तो उनको एग्जामिनेशन में फायदा हो। द लास्ट टाइम मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स के पेपर को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है यहाँ पर कि जहाँ पहले स्टूडेंट्स को 28 क्वेश्चंस मिलते थे, 30 क्वेश्चंस मिलते थे, अब वो आंकड़ा 38 क्वेश्चन तक पहुंच गया। जी हाँ, तो 38 क्वेश्चंस को 3 घंटे में करने के लिए आपको कंटिन्यूअस टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। तो हम ऐसा क्या करें कि हम 3 घंटे में अपने पेपर को कर भी ले और इसके अलावा हमारे पास कुछ समय ऐसा बच भी जाए कि हम अपने क्वेश्चंस को क्रॉस चेक कर सकें। तो बच्चों याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जिसके कारण आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स कम ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये पांचों बातें एक एक करके समझाने वाला हूँ और इतना बढ़िया मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 on 100 मार्क्स आने की श्योरिटी आप खुद ले सके। अपने पेरेंट्स को आप ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि मम्मी पापा मैं इस बार कुछ इस तरह पढ़ने वाला हूँ कि मैं बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम ऐसे किसी चैप्टर के शुरू के साथ। थैंक यू।